हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक। दोस्तों, आप सबको मेरा वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 28 मई 2024 को मेरी सास और मेरी बीवी ने हमें जान से मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो लोग विफल रहा था। दोस्तों, इससे पहले 10 मई 2024 को ही ये जो आप देख रहे हैं, ये घर में मैं अकेले सोया हुआ था। उस दिन सुबह 4:30-5 बजे ही वो लोग सांडी, मेरा ससुराल जहाँ है वहाँ से आया वो लोग। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पहले कि मेरी बीवी जनवरी महीना से ही मेरे साथ में नहीं थी। जनवरी महीना से ही वो अपने मायके में रहती थी और हम एक बार उसको लाने के लिए फरवरी में गए थे, लेकिन उस दिन उसने हमें हाथों में चावा था। उसका मैं आप लोग को बताऊंगा अलग से वीडियो में। एंड इसको मैं आपको 10 मई 2024 का बता रहा हूँ। दोस्तों, 10 मई 2024 को हम यहाँ पे अपने इस घर में सोया हुआ था। उस समय सुबह वो लोग आया 4:30-5 बजे और आके दरवाज़ा ठोकने लगा बहुत तेज़ी के साथ। तो मैं जब बाहर निकला तो वो हमसे लड़ाई करने लगी मेरी बीवी। हमने उसको यही बोला कि देखो, तुम सब कुछ अपना मर्ज़ी से करती है। जब तुमको मन करता है तब तुम आती है, जब मन करता है तब तुम जाती है ना। पंचायती हुआ है, उसका बात को भी तुम नहीं मानती है। तुमको फिर से बैठक करना पड़ेगा। तुम बैठो एक बार पंचायती में या पुलिस का माध्यम से, जो भी हो, तुम बैठो और एक बॉन्ड बनेगा। क्योंकि तुम्हारा वहाँ हर बार ये बोलती है कि मेरी बेटी मर जाएगी तो उसका रिस्क कौन लेगा, मेरी बेटी मर जाएगी तो क्या तुम हमको पैदा करके देगा। ये बोल के तुम्हारा माँ तुमको हर बार आके ले जाती है और तुम चली जाती है। और हम नहीं रहते हैं घर में, जिस समय हम काम करने भी जाते हैं तब तुम कहीं चली जाती है और तुम चली आती हो मेरा काम करके आने से पहले। तो बाई चांस अगर यदि रास्ते में ही तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसका रिस्क कौन लेगा। इन सारी बातों को रखा जाएगा, इस विशेष पे एक बॉन्ड बनेगा। उसके बाद में तुम फिर से आना, रहना अच्छा से। तो हमसे लड़ाई करने लगी। दोस्तों, उस दिन भी मेरे साथ मारपीट किया इन लोगों ने। मेरी बीवी ने उस दिन भी मार के मेरा माथा फोड़ दिया और मेरा से पहले कांके थाना में जाके उल्टा पलटा बयान दे दिया था। कांके थाना में जाके दोस्तों ये बोला वहाँ पे मेरी बीवी कि मेरा पति और मेरा ससुर हमको रात भर इन लोगों ने मारा है ना। हम जब वहाँ पे गए थाना में, हम थाना जाने से पहले दोस्तों पंचायती हुआ था, इसीलिए हम सभी मुखिया सरपंच के पास गए कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, उन लोगों ने आके मेरे साथ मारपीट किया है, ऐसा ऐसा किया है। तो उन लोगों ने बोला कि देखो बाबू, तुम अब थाना ही जाओ, यहाँ से अब कोई उपाय नहीं है। वो किसी का बात नहीं मानती है, 3 बार पंचायती हो चुका है, फिर भी किसी का बात नहीं मानती है। तो तुम अब एक काम करो, तुम चले जाओ थाना। तो हम जब थाना गए तो वहाँ मेरा बात थाना का कोई आदमी सुना नहीं, जबकि हम वहाँ से फ़ोन पे अपना गांव का मुखिया सरपंच से भी बात करवाएं, जिला परिषद से भी बात कराए थे, क्योंकि बैठक में वो लोग भी थे। और वहाँ का मेरा ससुराल पक्ष का जो मुखिया है उससे भी बात कराया, लेकिन उसने कभी मतलब क्या बोले, थाना वाला हमारा कोई बात को नहीं माना। हमारा मोबाइल को भी रख लिया और हम लोग को बंद कर दिया। और मेरी बीवी और मेरा ससुर है, मेरा सास का कहने पे उन लोगों ने हमको और मेरे पिताजी को बहुत मारा भी था थाना में। थाना वाला कोई बात हमारा नहीं सुना, इतना कुछ बताने के बावजूद भी। उसके बाद फिर जब मेरा गांव का मुखिया सरपंच इन सभी को जब वहां गए और पंचायती में जो बातें हुई थी, जो वीडियो बनाया गया था, उन सारी वीडियो को दिखाया गया। उसके बाद फिर शाम में हमें किसी तरह से छोड़ दिया गया। लेकिन उस समय भी बॉन्ड बनाने का बात हो रहा था, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ रहने से इनकार कर गई और बॉन्ड नहीं बना।